अगर कोई भी नंबर आपको दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यानी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। मैंने अगर आपको नंबर दिया जैसे कि 432 है, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि इकाई का अंक कौन सा है, तो कहने का मतलब ये दो क्या है, आपका इकाई का अंक है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, यानी कि ये फाइंड करना। अब अगर नॉर्मल आपको सिंपल कोई वैल्यू दी रहे, फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि 5300 या 57310 है, तो इसके अंदर इकाई का अंक कहोगे आपकी 0 आएगा। ये इकाई का अंक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। अच्छा, कई बार क्या होता है यूनिट डिजिट के अंदर नंबर्स है वो सम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 57 है प्लस 34 है। अब बताइए इसके सॉल्यूशन के अंदर यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक। तो आप क्या करते हैं, 7 और 4 11, हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9, इनका जोड़ करते हो 91, तो यूनिट डिजिट क्या आया, इकाई का अंक ये आया। ठीक है, तो आप सिंपली कर सकते हो कि यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से लेकर 4 और 7 कितना होता है 11, 11 का यूनिट डिजिट 1, इकाई का अंक आ गया 1। अगर यही आपसे पूछे कि 57 में से आप 34 जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप अब डायरेक्टली स्मार्ट तरीका लगाएंगे कि यूनिट का यूनिट के साथ डिफरेंस चेक करेंगे। 7 में से 4 गया 3, तो इकाई का अंक कितना आएगा 3। ठीक है, अच्छा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि 57 को अगर आप 34 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तब क्या कहोगे, 7 को 4 से यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 28, यानी कि तब यूनिट डिजिट क्या रहेगा 8 रहेगा। मतलब कि इकाई का अंक कभी भी निकालना है, चाहे आपको जोड़ना हो, चाहे आपको घटाना हो, चाहे आपको मल्टीप्लाई करना हो, हमेशा आपको फोकस रखना है यूनिट डिजिट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, कई बार होता है पावर, जैसे कि मान लो 2 की मान लो पावर दे दी। अब आपसे पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि ये आया 8, तो इकाई का अंक क्या आया हमारा 8। संख्याएं पावर के अंदर भी दी रहती हैं। कोई संख्या कई बार 1 2 3 10 नंबरों की भी मल्टीप्लाई दे रहे, तो भी आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालना है वो चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं यूनिट डिजिट है 1। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पावर के ऊपर कि पावर अगर दी रखी कोई भी नंबर की तो उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं। देखिए भाई, 0 की कोई भी पावर हो, अगर आपको कहीं भी यूनिट डिजिट 0 मिल जाए, जैसे कि 540 है, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी हो, जैसे 235 पावर दे दी, तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, आपको फोकस रखना है किसके ऊपर, यूनिट डिजिट के ऊपर। यूनिट डिजिट कितना है 0, यानी कि 0 की पावर 235, तो यूनिट डिजिट क्या आया 0 ही आया। सीधी सी बात है, आपको यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस रखना है। जैसे 10 की पावर 7 बोलूं तो वो क्या हो जाएगा 1 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 का हमने पढ़ लिया। अब 1 का, जैसे कि मैं दूं 51, 51 का जैसे कि मान लो 250, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहने का मतलब कि एक पावर है ना, तो एक की पावर आप, मतलब यूनिट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट से मतलब है तो 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम, मतलब इकाई का अंक हमेशा 1 बनेगा। अब बात करते हैं कि 535 अगर इकाई के जगह पे आपको 5 दिया हो और उसकी कुछ भी पावर हो, मान लो 605 पावर है, तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे 5 की पावर 605, क्योंकि आप सभी के लिए नहीं कर सकते। आप क्या काम करोगे 5 की पावर करके देखोगे, तो 5 की पावर 605 करा, तो 5 की कुछ भी पावर है, बेशक 5 5 25 5 125 5 625 5, जो भी आएगा अंक जो इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 5 का हमने कर लिया। अब आता है 6 की बारी, तो 6 के अंदर जैसे 676 है और 676 की पावर में कर देता हूं 1025, कुछ भी पावर ले लो, तो कहने का मतलब है कि यहां पे हम क्या करेंगे 6 की पावर 1025 को चेक करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक तो यहीं से ही निकलेगा। ठीक है,
तो इसका भी करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा, ये कारण हम अब जानेंगे। कहने का मतलब है 540 की पावर अगर 235 है तो इसका मतलब है कि 540 गुना 540 गुना 540 इस तरीके से कितनी बार करना है, 235 बार करना है। ठीक है, अब 235 बार करोगे तो मतलब क्या हुआ कि इस इकाई का अंक जो है वो 0 मल्टीप्लाई होता रहेगा। कितनी बार, 235 बार। आपसे पूछा जाए इसके आखिरी में 0 कितनी बार आएगा, तो 235 बार 0 आएगा। कहानी समझ में आ रही है। इसी तरीके से 51 है, जब 51 की पावर 250 है, यानी कि 51 गुणा 51 गुणा 51 इस तरीके से कर करके कितने बार आएगा, ये 200 बार आएगा, यानी कि 250 बार आएगा। तो कहने का मतलब हर केस के अंदर एक 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 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो हर बार एक अपने साथ मल्टीप्लाई होकर के एक ही बनाएगा। मतलब 0, 1, 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 535 दे रखा है, तो 535 दे रखा है, तो यानी कि 535 की कितनी बार मल्टीप्लाई है, आप चेक कर लो, ये 605 बार है, 605 बार है। तो जब 5 अपने आप में मल्टीप्लाई होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। तो चाहे आप 535 की पावर 605 रखो, चाहे 5 की पावर 605 रखो, इकाई के अंक में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से 676 1025 बार है, तो 676 को 125 बार मल्टीप्लाई करने का टाइम कहाँ है, 1025 बार। अपने को 1025 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। कभी भी दिया हो कि इकाई का अंक आपको 6 दे रखा है, तो 6 का कितना भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो मतलब ये ऐसी कैटेगरी के नंबर थे जिनका हाउ मेनी पावर, कितनी भी पावर हो, यानी कि एनी पावर कह सकते हैं आप उसको, एनी पावर, अगर ये कभी भी आपको यूनिट डिजिट के अंदर मिल जाए तो इसकी कोई भी पावर हो तो क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम, या यूनिट डिजिट डोंट चेंज, चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये कहानी। अब यूनिट डिजिट कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 10 ऐसे नंबर होते हैं जो यूनिट डिजिट पे आ सकते हैं इकाई के स्थान पे। उससे अलावा तो आ ही नहीं सकता, तो बचे कौन से। अब एक 4 और 6 का रूल मैं आपको बता देता हूं। मतलब कि 4 की पावर अगर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर अगर 2 करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, 4 की पावर अगर 3 करोगे तो 16 चौके 64। अच्छा, 4 की पावर अगर 4 करोगे तो 4 चौके 16, 256 आ गया। यानी कि इस तरीके से चलते चले जाओगे तो हमारे पास क्या आया कि जो इकाई का अंक है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। यहां पर भी 4 आएगा, ठीक है, फिर इधर 4 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 है तो ये 6 बार बार रिपीट होता रहेगा, फिर इधर 6 आएगा, फिर आगे नेक्स्ट 4 आएगा, फिर आगे नेक्स्ट 6 आएगा। तो कहने का मतलब 4 6 4 6 4 6 4 6 इस तरीके से 4 की जब भी पावर करोगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब है कि 4 की जो भी अगर पावर ऑड हो, अगर पावर ओड हो, ध्यान दीजिए, 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है, 7 ओड है, तो कहने का मतलब यूनिट डिजिट विल बी 4, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। या यूं कह सकते हो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर 4 की पावर इवन आती है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कितना आएगा, 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों, चेक कर लो, 4 की पावर 2 है तो ही 6 है, 4 की पावर 4 है तो ही 6 है, यूनिट डिजिट 4 की पावर 6 होगा तो भी 6। तो कहने का मतलब ये क्राइटेरिया कहां चलेगा, ये ऑड इवन का चलेगा। इवन है तो पावर 6, ऑड है तो पावर 4, इवन है तो पावर 6, मतलब इवन है तो यूनिट डिजिट 6, ऑड है तो इस तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से सेम 6 का सिस्टम है, 6 का आप चेक कर लो, जैसे कि 6 की पावर 1 है
तो 6, 6 की पावर सॉरी 4 और 6 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, 4 और 6 नहीं आना चाहिए, 6 अलग है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 है, 3 वहां पे आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 और 9, 9 आएगा यहाँ पे। यानी कि अगर आप 9 की पावर 1 करोगे तो 9, 9 की पावर अगर आप 2 करोगे तो 81, 9 की पावर अगर आप 3 करोगे तो फिर 729, 9 की पावर अगर 4 करोगे तो 9 नी में 81, ठीक है ना, और 9 नी में 81, 8 9 दूनी 18 और 8 यानी कि 9261। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है, अगर पावर इवन है तो 1 आ रहा है, अगर पावर ऑड है तो 9 आ रहा है, ठीक है, 9 1 9 1 इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब 4 और 9 का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा है, एक ही जैसा है। अगर 9 की ऑड पावर रहेगी तो हमेशा नो चेंज, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज 9 रहेगा, या कह लो नो चेंज। अगर 9 की पावर इवन आ गई तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। समझ में आई बात। अब ये कहानी 4 और 9 की खत्म हो गई। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए भाई। 2 3 7 और 8 का रूल क्या कहता है। अब एक काम करते हैं, अपन पावर करते हैं, सपोज दैट 2 की पावर 1 करा हमने तो 2 आया, 2 की पावर 2 करा तो 4 आया, 2 की पावर 3 करा तो 8 आया, 2 की पावर 4 करा तो 16 आया, 2 की पावर 5 करा तो 32, 2 की पावर 6, इस तरीके से आप लिखते चले जाओ, 2 की पावर 9, ठीक है। 2 की पावर 6 करोगे तो 64, 2 की पावर 7 करोगे तो 128, 2 की पावर 8 करोगे तो 256, 2 की पावर 9 करोगे तो 512, 2 की पावर 10 करोगे तो 1024, इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहां पे क्या आ रहा है, भी पहले वाले हमने लिए उसके अंदर तो सारे के सारे सेम आ रहे थे, दूसरी कैटेगरी के हमने लिए उसके अंदर एक एक छोड़ करके आ रहा था, मतलब एक इवन एक ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 का क्राइटेरिया है। 4 का कैसे, देखिए, कहने का मतलब ये 2 कहाँ रिपीट हो रहा है, ये इधर रिपीट हो रहा है, मतलब पहली और पांचवी रिपीट कर रहा है, पहला पांचवें के साथ रिपीट कर रहा है, सॉरी, फिर नौवें के साथ रिपीट कर रहा है। इसी तरह ये 4 है, ये दूसरा है वो छठे के साथ कर रहा है, फिर ये छठा है वो 10वें के साथ कर रहा है। 8 है, ये 8 इधर कर रहा है और फिर आगे नेक्स्ट करेगा। 16 है, 16 इधर कर रहा है, फिर ये आगे करेगा। तो कहने का मतलब कि 2 हो बेशक, बेशक 3 हो, बेशक 7 हो, बेशक 8 हो, सारे के सारे हर 4 पावर के बाद अपना यूनिट डिजिट रिपीट करते हैं। मतलब एवरी 4 पावर, आफ्टर एवरी 4 पावर, 4 पावर के बाद जितने भी ये जो नंबर है 2 3 7 8 क्या करते हैं, ये साइकिल बनाते हैं, साइकिल द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के अंदर ये साइकिल बनाते हैं। समझ में आई बात, कहानी क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है, मोटा मोटा मैं बताता हूं, हम लिखते हैं अभी 2 2 3 7 और 8, एक ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है। अगर पावर 1 हुई, भी सीधी सी बात है, भी 2 की अगर पावर 1 हुई तो यूनिट डिजिट 2, 2 हुई तो 4, 3 हुई तो 4 दूने 8, 4 हुई तो 6। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से यूनिट डिजिट बना रहे, ठीक है। अब देखिए,
दो की पावर एक, दो, दो दूने चार, चार दूने आठ, आठ दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128, 128 दूने कितना 256। तो कहने का मतलब कि हर चार पावर के बाद ये क्या कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तीन का भी यही कंडीशन है, तीन की पावर एक है तो तीन, तीन तीय 9, 9 तीय 27, 27 तीय 81। भी तीन की पावर एक रहेगी तो तीन यूनिट डिजिट देगा, तीन की पावर दो रहेगी 9, तीन की पावर तीन रहेगी 7 और तीन की पावर चार रहेगी तो एक। अगर तीन की पावर पांच रही तो तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से क्राइटेरिया या साइक्लिक चलती रहेगी। अच्छा, सात का करते हैं तो 7 एकम 7, 7 7 49, 9 7 63, 7 21। अच्छा, इस तरीके से अगर करते रहे तो 8 एकम 8, 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16। तो ये अपना बन गया एक टेबल। अब इसमें आपसे कुछ भी कितनी भी पावर हो बेशक आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपको दे दिया कि 2 की पावर 12 या 2 की पावर 13, यहां पे देखिए 2 की पावर मान लो आपको दे दिया 13, तो 2 की पावर 13 और मतलब 1 2 3 4, 4 4 8, 4 12 यानी कि 13, 13वां कहां आएगा इधर। 2 की पावर 13 का और 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। समझ में आई बात। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 की पावर 55 तो क्या होगा, चार तक तो 4 4 8 16 32 64 इस तरीके से चलता रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इस 55 को 4 से भाग दे देंगे, 55 बटे 4, 4 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 13 चौके 52, बचा कितना 3, और रिमाइंडर कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा। तो कहने का मतलब है 2 की पावर 55 और 2 की पावर 3 का एक ही यूनिट डिजिट होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। 2 की पावर 55 का भी यूनिट डिजिट कितना 8, इकाई का अंक 8। इसी तरीके से आपको अगर पूछा जाए 8 की पावर है, 8 की पावर आप लिख लो मान लो 63 है, तो क्या करोगे आप, 63 को 4 से भाग दे दो, रिमाइंडर चेक कर लो क्या होगा, 60 पे जा रहा है, 15 चौके 60 बचा 3, तो 8 की पावर 3 का और 8 की पावर 63 का यूनिट डिजिट एक ही होगा, तो 8 की पावर 3 का कितना यूनिट डिजिट 2, तो 2 आया इकाई का अंक। कोई भी पावर दे रखी हो वैसे, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे पूछ लिया जैसे 3 है, 3 की पावर मान लो 213 पूछ ली, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे आप, 213 को 4 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि 4 के लिए अपन लास्ट के दो अक्षर चेक करते थे, 13 है, 12 जा रहा है, एक नहीं जा रहा, मतलब एक रिमाइंडर बच रहा है। तो कहने का मतलब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 213 का यूनिट डिजिट एक ही है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1, 3 एकम 3, इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 की बात करते हैं मान लो, तो 7 की पावर 59 है मान लो, तो 59 है 7 की पावर, तो 59 को आप 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 बार तो रिपीट होता रहेगा, तो बचेगा कहां, जहां पर और रिमाइंडर आएगा, तो 4 से 59 से भाग देते हो तो रिमाइंडर आता है 3, क्योंकि 60 तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, 14 चौके 56 और 3, यानी कि 7 की पावर 59 और 7 की पावर 3 है वो एक ही रिमाइंडर देगी, 7 7 49 7 यानी कि 3, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से रिमाइंडर अपने को फाइंड करना है। यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। कोई भी नंबर है उसकी पावर अब जब भी करते हो तो हर चौथे के बाद अपना यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक चेंज करते हैं, क्योंकि हर बार इकाई के अंक तो है तो 10 ही, अब उसको तो रिपीट नहीं करेगी तो और क्या करेगी, भी 10 है, 10 बार बार रिपीट होकर आएंगे, नंबर तो संख्या तो बहुत है, तो रिपीट का हमने फंडा ढूंढ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर हम एक का पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग संख्या एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा,
अच्छा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यानी कि इकाई का अंक 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी कि 2 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 7 7 49 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 8 8 64 4 आएगा इकाई का अंक। 9 करते हैं तो 9 9 में 81 इकाई का अंक 1 आएगा। अच्छा 10 का करते हैं तो 10 का स्क्वायर यानी कि इकाई का अंक 0 आएगा। तो मतलब इकाई का अंक क्या आ सकता है? इकाई का अंक हो सकता है 1 4 9 6 5 और 0, बस इतने ही हो सकते हैं इकाई के अंक अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो। सिर्फ बात कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर के इकाई के अंक सिर्फ यही मिलेंगे आपको और कोई इकाई का अंक नहीं मिलेगा। 4 है बिल्कुल है, 8 नहीं है, 9 है, 6 है। मतलब 8 एक ऐसा नंबर है जो कोई भी नंबर हो दुनिया के अंदर उसका इकाई का अंक नहीं हो सकता, बस वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर है तो 8 किसी का इकाई का अंक नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनिटी तक जाते हैं। ये होते हैं होल नंबर। अच्छा सबसे पहली 111 पूर्ण संख्याओं का योग यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 और कहां तक करना पड़ेगा अपने को? 111 बोला है तो 110 लिख दो लास्ट में। क्यों? 110 1 से लेकर 110 संख्या तो वो होगी, एक ही होगी 111। अब इनका योग करना है आपको और फिर इकाई का अंक ढूंढना है। तो सबसे पहले योग करने का फॉर्मूला आपको पता है भी, 0 किसी में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे? हम सभी नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे 110। तो नेचुरल नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला क्या है? n × n + 1 / 2। ये क्या है? सभी प्राकृत संख्याओं के या प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो कहने का मतलब n ये है 110 गुणा 111, क्योंकि n 110 है, n + 1 / 2। तो यहां से काटोगे तो इससे कटेगा ये 55। अब बताइए भैया 55 गुणा 111 जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई होगा। 5 एकम 5, तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। यूनिट डिजिट ऑलवेज 5। तो ऑप्शन हमारा सी बेटर है। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात कहानी? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अब की बार कह रहा है 81 82 83 84 85 का इस तरीके से इसने गुणनफल दे रखा है। ये देखो भाई 81 82 83 से लेकर के 81 82 83 84 85 यहां तक लिखना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। क्या है देखिए, ये जो 85 का लास्ट का जो 5 नंबर है ना, ये 5 5 एक शैतानी नंबर है। ये शैतानी नंबर बोलता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है अगर उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इकाई का अंक 0 देता है। 0 इकाई के अंक के रूप में अपने को मिलता है। ठीक है, कहीं भी आ जाए। और फिर अगर उसको ऑड नंबर में मिल जाए या ऑड नंबर मिल जाए तो फिर ये क्या देता है? 5 देता है इकाई के अंक में। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है, फर्स्ट आपको ये चीज चेक करनी है। क्यों? क्योंकि आपने चेक कर लिया भाई इवन नंबर है, इकाई का अंक 0 है, और फिर 0 किसी के साथ भी कोई भी नंबर हो
उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के फिर 0 देता है, क्योंकि 0 के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा यूनिट डिजिट के अंदर क्या देगा, 0 देगा। यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। यहां पर कहानी सोल्व होगी आप लोगों की। कहने का मतलब यहां पर 85 है और इधर देखिए 82 भी है, इधर देखिए 84 भी है। ये सारे क्या है, इवन नंबर है। ये इवन नंबर है और ये क्या है, वो शैतानी नंबर है। वो शैतान इधर छुपा बैठा है। जब भी शैतान की इसके साथ होगी तो लास्ट में इकाई का अंक हमें क्या देगा, 0 देगा। मतलब ऐसे लॉजिक होते हैं, ऐसे लॉजिक ही ढूंढने पड़ेंगे आपको इकाई का अंक फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या करें, व्हाट इज द यूनिट इन डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51। अब 2 की पावर 51 अगर आपको दे रखी है, मैं कहता हूं कि 2 की पावर 51 है तो मैं 51 को 4 से पहले भाग दे देता हूं। मुझे पता लगेगा भी 51 को मैं क्या करूंगा, 4 से पहले भाग दे दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 48 पे चला जाता है, 3 रिमाइंडर आएगा। क्योंकि अपने को रिमाइंडर चेक करना है, भागफल शेषफल चेक करना है 3। तो 2 की पावर 51 का और 2 की पावर 3 का इकाई का अंक एक ही होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आया, 8 आ गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं वो समझा देता हूं आपको। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब है, एक फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुना 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुना 2 गुना 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अच्छा, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसके आंसर लिख लेते हैं अपन नीचे। देखिए क्या है, 1 का मतलब 1, 2 गुना 1 2, ये 6, 4 के 12 दूने 24, ये 120। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगी ध्यान में। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 120 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करते हो बेशक, तो ये कितना आएगा, 720। मतलब यूं हुआ कि एक बार जब 0 आ गई तो चाहे कितने भी फैक्टोरियल आप लिखते जाओ, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ही इकाई का अंक 0 रहेगा। किससे, 5 फैक्टोरियल से आगे। यहां तक 0 नहीं है, इधर 0 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे एक 10 दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, 10 एक ऐसा नंबर है भी, किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उसका इकाई का अंक बताएगा। इसका रिमाइंडर निकाल दो, 1 आएगा। भी 51 को अगर आप 10 से भाग करोगे तो एक रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब वो आपका इकाई का अंक है। तो कहने का मतलब है इसका 10 है, इसका कोई मतलब नहीं है। या यूं कह लो कि ये 10 इसी को रिप्रेजेंट करता है। आपको लिए यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको ऐड करते जाइए आप। मतलब कि क्या, कैसे ऐड करेंगे, 1 फिर 2 फिर 6 फिर कितना 24 फिर कितना 120 फिर कितना 720 फिर कितना, कुछ भी आए बेशक। यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे 0 आएगी, कितना करते रहो 0 आएगी। कितना ही फैक्टोरियल देते रहो, बेशक 1000 फैक्टोरियल है तो 1000 फैक्टोरियल के अंदर भी क्या आएगा, हमारा लास्ट में 0 आएगा। तो अपने को तो सिर्फ इसी से मतलब है, अपने को सिर्फ इसी से मतलब है। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 3 13। इकाई का अंक कितना आया, 3 आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी यूनिट डिजिट कभी भी पूछे, उनका सम पूछे तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो कहने का मतलब इकाई का अंक हमारा 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब की बार कह रहा है गुणनफल के अंदर इकाई का अंक क्या है। सबसे पहले आप शैतानी नंबर ढूंढिए, कहीं 5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये शैतानी नंबर है।
इवन नंबर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो भैया ये नंबर और ये नंबर सिर्फ दो ही देखने थे, बाकी किसी को कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट टिक कर दो 0। बताइए कहां दिक्कत है? क्लियर है ना? अब क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे। अब की बार देखिए, उसमें कह रहा है 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो। भैया 1000वें स्थान का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक तो हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सिखा देंगे। देखिए 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3, अच्छा गुणा 2 की पावर है 1001। अब मेरे को एक बात बताइए यार, 5 की पावर 3 है तो मैं इसको क्या लिखूं? 2 की पावर 3 लिख दूं और 2 की पावर 998 लिख दूं। मैंने ऐसा क्यों किया? मतलब ये तो 2 की पावर 1000 था, एक था, मैंने इसको इसके अंदर तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? उसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि जब कभी भी 10 बनाना हो तो हमें क्या चाहिए? 5 और 2 चाहिए, ठीक है। हमें 100 बनाना हो तो हमें क्या चाहिए? 5 2 बार चाहिए और 2 भी 2 बार चाहिए। समझ में आया बात? 5 भी 2 बार, 2 भी 2 बार। हमें 1000 चाहिए, अगर हमें 1000 बनाना हो तो हमें क्या चाहिए? हमें 5 3 बार चाहिए और 2 भी हमें 3 बार चाहिए, तो वो 1000 हो जाएगा। आगे समझ में? मतलब कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1000वें स्थान का अंक, मतलब कि जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं 252, 345 या 567 कुछ भी, तो ये कह रहा है कि इकाई छोड़ दो, दहाई छोड़ दो, सैकड़ा छोड़ दो, 1000, मुझे ये नंबर चाहिए, फाइंड दैट नंबर। यहां पे कौन सा अंक आएगा या कौन सा नंबर आएगा, डिजिट आएगा, अंक आएगा, ये आपसे पूछा है। बीच में से आपसे संख्याएं पूछी है, तब आप कैसे सोल्व करोगे? देखिए मैं एक काम करता हूं, मुझे पता है कि जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5 दूने 10 की पावर 3 आएगी, ठीक है। फिर बचा हुआ ये 2 की पावर 9 9 8 है, ये सोल्व कर लूंगा मैं। तो मुझे पता है ये क्या आएगा, ये 1000 आएगा। 1000 गुणा 2 की पावर 9 9 8, तो मैं 2 की पावर का मैं 9 9 8 कर देता हूं। अब मुझे पता लग गया भी जब भी इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा ना, तब मेरे पास लास्ट के अंदर क्या आएगा? 1 2 3 तो आएगी 0, बिल्कुल आएगी। जब 1000 से कोई नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो इकाई के अंक के इकाई, दाई और सैकड़ा 3 आते हैं। अच्छा, अब अगला जो नंबर आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका इकाई का अंक होगा। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो निकाल लो। क्या 98 2 से भाग 4 से भाग जाता है? मतलब आप क्या काम करोगे, 998 को 4 से भाग देखोगे और रिमाइंडर चेक करोगे कितना आता है। नहीं जाता, 96 जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना आया? 2 2 आया रिमाइंडर। अगर 2 रिमाइंडर आया तो कहने का मतलब है कि 2 की पावर 298 या 2 की पावर 2 है, उसका इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो इसका इकाई का अंक 4 होगा, तो कहीं ना कहीं ये आएगा, बाकी कहीं ना कहीं कोई और नंबर आ सकते हैं। तो आपसे पूछा था 1000वें स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, तो 1000वां स्थान पे क्या आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चीजें समझ में आई होंगी, अदरवाइज नहीं भी आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इन चीजों को अपन सोल्व कर लेंगे। इसका दूसरा और भी मैं भाग लेकर आऊंगा। 30 की पावर, अब देखिए कुछ भी दे रखा है, 30 की पावर दे रखी है आपको 2487। कहने का मतलब है जब 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 दे रखा है, तो हमारे पास, अच्छा सबसे गैर दाया शून्य अंक पूछा है, कोई बात नहीं। कहने का मतलब मैं कर लेता हूं 3 की पावर 2487 और इधर 10 की पावर 2487, इनको कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई। अब बताइए मैंने क्या किया, मतलब ये जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये 10 की पावर 2487 है, तो मतलब लास्ट के अंदर 0 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 कितनी बार आएगा? 2487 बार आएगा। सारी की सारी 0 आएगी।
अब यहां पर गैर शून्य अंक लगने स्टार्ट होंगे। यहां पर गैर शून्य अंक का मतलब जिन अंकों के अंदर लास्ट के अंदर मतलब शून्य ना हो, तो वो कहां से आएंगे? वो आएंगे 3 की पावर 2487 से। तो 3 की पावर 2487 दे रखा है, तो एक काम करिए ना, 2487 में चेक कर लीजिए 4 से भाग करके कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि 86 चला जाता है, 82 4 एकम 84 चला जाता है, नहीं तो 3 रिमाइंडर आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 3 की पावर 3 के बराबर। तो 3 तिया 9 तिया 27। तो कहने का मतलब यहां पर 7 आएगा, फिर कोई भी नंबर आ सकता है। तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे दाएं से गैर शून्य अंक, मतलब 2487 बार आप जीरो निकालोगे, 0 0 0 0 चलते जाओगे, आपको गैर शून्य अंक नहीं मिला, लेकिन यहां जाकर के मिल गया। तो क्या आया? 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। कहानी समझ में आई? तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वेट करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।